हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स पर जो विचार कर रहे थे उसी में बात करेंगे। हम लोग त्रिकोणमिति पर है। त्रिकोणमिति पर हम लोग 8.1, 8.2, 8.3 पढ़ रहे हैं, जिसमें सर्वसंख्या की बात किया गया। सर्वसंख्या के अनुसार कल हम लोग को वहाँ पर 4 प्रश्न किए गए हैं, जिसमें हम लोग कल फार्मूला भी देखे हैं। उसी तरह आज भी प्रश्न पढ़ेंगे आराम से, जिसके अनुसार आपको यहाँ से प्रश्न 4 अंक या 6 अंक के अंतर्गत आते रहती है जो बोर्ड्स के पेपर में, जो कि यहाँ से हमको प्रॉफिट होने वाला है। इस तरह के आज हम लोग 5वें प्रश्न की चले बात करेंगे। 5वें की बात करना है, और जो कि मैंने इसके बारे में अच्छे से और बता चुका हूँ, जिसपे हम लोग को पता चल चुका है कि यदि मैं कोई कार्य करता हूँ तो किस तरह करता हूँ, यदि कोई सवाल लगाते हैं तो उस पर हम लोग कैसे लगाना है। इस तरह की सारी चीज़ हमको इस पर अपलोड मिलेगा, जिस पे हम लोग क्या कर सकते, कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चंस पर, जो कि त्रिकोणमिति की हम बात कर रहे हैं। त्रिकोणमिति में हमने बताया कि 8.1 खत्म हो गया है, 8.2 भी कंप्लीट हो गया है। 8.3 हमारा जो न्यू सिलेबस के अनुसार 8.4 पढ़ रहे हैं, और इस तरह हम लोगों के पास जो दिया गया है 8.3 में। देखिए, हम लोग को ये पता होना चाहिए एनसीईआरटी बेस पर जो दिया गया लेसन 8 की बात किया गया और त्रिकोणमिति है। और त्रिकोणमिति में एक बात ध्यान देना की है कि हमको जो सूत्र जो बोला गया है, सूत्र याद होना चाहिए। और हमारे पास ये भाग बी हो गया और सी चलेगा। भाग ए में क्या है, हम लोग पढ़े थे, सिर्फ वहाँ पर एमसीक्यू की बात किया गया था। भाग बी में हम लोग प्रूफ किए गए हैं। भाग सी भी चल रहा है। प्रश्नावली की बात किया जाता है। यदि हमारे पास प्रश्नावली है, प्रश्नावली 8.3, आप एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अनुसार 8.3 है, ओल्ड सिलेबस के अनुसार 8.4 पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग प्रश्न की बात करते। प्रश्न संख्या 5 में हम लोग 4 प्रश्न हल कर चुके थे। आज मेरे पास 5वां प्रश्न है, जो कि मैंने इसके पढ़ाने से पहले यहाँ फार्मूला डिस्कशन कर देता हूँ। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, जिसके अंतर्गत हमको ये पता चल जाएगा कि हम लोग जो पढ़े हैं क्या मुझे फार्मूला याद है कि नहीं। तो हमारे पास जो फार्मूले की यदि बात किया जाता है, सबसे पहले सर्वसंख्या में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक होगा सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 साइन थीटा होता है। और मेरे पास टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे के कॉस थीटा। और हमारे पास होता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे की कॉस थीटा, जो कि इसी फार्मूले के अनुसार हमको बात करना है। अब दूसरी बात ये हमको ध्यान देना है कि कुछ बीजगणितीय फार्मूले का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली याद भी होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये भी पता होगा, जिसको कि लिखा जाता है कि ए माइनस बी, ए प्लस बी लिखा जाता है। और हमारे पास फार्मूला बनता है ए का क्यू प्लस बी का भी क्यू के फार्मूला आता है, ए का क्यू माइनस बी का भी क्यू का फार्मूला बनता है। इस तरह के हमारे पास सारे फार्मूले का बीजगणित में प्रयोग करने के लिए बोला जाता है, दर्शाने के, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करते रहते हैं। ठीक है, अब हम टॉपिक पर अपने चलते हैं। एक जो भी फार्मूला है, सर्वसंख्या में सिर्फ 3 ही फार्मूला है। ठीक है, ये तो मैंने इसके अंतर्गत इसलिए लिखा जिससे कि मुझे पता चले किस तरह हम लोग हल करते हैं। फार्मूला नहीं याद रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, न लगा सकते हैं, न बस सिर्फ देख सकते हैं। बस उसको देखने का काम करें। ऐसा मत करना मेरे प्यारे साथियों कि देखने वाला काम मत करिएगा, उसको लगाने वाला। ठीक है, क्वेश्चन 5 में बोला गया है कि सर्वसंख्या कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, इसके कहने में बताया दो कि भाई जो मैंने बोला उसी को सॉल्व दिए गए। सर्वसंख्या को लागू करने के लिए बोला गया
क्या कहा गया सर्वसम्यता में लागू करने के लिए प्रश्न लिखते हैं। सबसे पहले बोला गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर क्या बोला गया बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करना है। क्या करना है? लागू करने की बात कर रहा है, लागू करने है। ठीक है, लागू करके बात करना है। सर्वसम्यता में ये चीज़ दिया रहेगा, ये चीज़ किसमें दिया रहेगा? हम बोलेंगे सर्वसम्यता किसमें दिया रहता है? सर्वसम्यता की बात किया जाता है। सर्वसम्यता में यदि मेरे इस तरह की भी बात दिया रहता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, विचार करके बात कर लेते हैं। क्वेश्चन अभी इसके बाद स्टार्ट होगा। प्रश्न क्या दिए गए? कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए प्रश्न दिए गए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कुल की बटी हमारे पास दिए गए कि कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए। दिया गया कि कोसेक, क्या दिया गया? कोसेक ए प्लस कॉट ए दिया गया है। अब हमारे पास ये चीज़ दिया गया है जिसमें हम लोग विचार भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। हल में मैंने क्या किया, प्रश्न जो पूछा गया है उसी को लिख लेंगे LHS, क्योंकि इसी साइड को हल करते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कुल की बटी कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक, हमको प्रूफ करके लाना है RHS का। कोसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ करके लाने के लिए बोला गया है। ठीक, क्या मुझे इसका रोल करना है कहीं? हाँ, रोल आएगा, मैं दिखाऊंगा कहाँ पर रोल होने वाला है। ठीक है, घबराइएगा मत, उधर आराम से चलना है। और दूसरी बात है कि हमको पढ़ना है तो कछुए के चाल से चलना सीखना पड़ेगा, न कि खरगोश। खरगोश की यदि बात करेंगे तो खरगोश तेज जाता है, फिर सो जाता है, फिर दौड़ता है, फिर सो जाता है। ऐसा नहीं पढ़ाई करना है, आराम से धीमे धीमे डेली का डेली, जिससे कि मेरा एक कार्य प्रतिदिन होता रहेगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पर, ज़्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, अंशवा हर में अब यहाँ पर साइन ए से भाग देने पर मैंने लिखा हुआ अंश और हर में साइन ए से भाग देने की बात किए गए। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 भाग देने की बात किए गए, साइन ए हो गया। कुल की बटी कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 कुल के बटे साइन ए। ये चीज़ मैंने बोला ना, साइन ए से भाग देने पर हम आराम से पढ़ते हैं। यदि आराम से नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा। हमने बोला हर और अंश और हर में साइन ए से भाग दे दो, दे दिया गया। अब हम इसको अलग अलग करते हैं। कॉस ए बटे के साइन ए माइनस साइन ए बटे के साइन ए प्लस 1 बटे के साइन ए। मतलब एक बार इसके नीचे साइन लिखा गया, एक बार इसके नीचे लिखा गया, एक बार इसके नीचे। अब कुल के बटे, अब फिर इसी तरह कॉस ए बटे के साइन ए प्लस साइन ए बटे के साइन ए माइनस 1 बटे के साइन ए। कॉस ए बटे के साइन ए लिखा गया, फिर साइन ए बटे के साइन ए लिखा गया, माइनस का चिन्ह 1 बटे के साइन ए। ठीक, हम लोग इतना तक तो कर लिया। क्या यहाँ पर कुछ कटने लायक है? हाँ, ए साइन ए से साइन ए कट जाए तो क्या बचेगा? 1। साइन ए से साइन ए कटेगा मेरे पास 1, और कुछ तो कटेगा नहीं। हाँ,
एक बात है कि फार्मूला कहीं मिलने वाला है, मिल सकता है। तो ये कॉस ए बटे के साइन, मैंने ये भी बताया कि कॉस बटे के, यहाँ पर फार्मूला उल्टा राइट किया गया है, गलत हो गया, कॉस थीटा बटे के साइन है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी किसकी वैल्यू हो गई, कॉट की, किसकी वैल्यू हो गई, इसकी कॉट। इसका मतलब कि मेरे पास जो निकल के आया, किसकी वैल्यू निकल के आई, हमको पता चल गया कि कॉट ए, फिर क्या यहाँ पर साइनिंग -1 कि 1, क्योंकि ये पे दोनों कट गया तो एक आया था, प्लस 1/sin ए, तो 1/sin कहाँ आया था, 1/sin कोसेक का, मतलब कि यहाँ पर मैंने बात जो किया जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइनिंग है, यहाँ पर कोसेक लिखा गया, कोसेक के बटे के। अब हमारे पास फिर ये से सब कटेगा, फिर क्या हो जाएगा कॉटने में, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 आ गया, फिर मेरे पास क्या है माइनस, फिर एक किससे बदल गया, कोसेक, ठीक। अब मैंने क्या करता हूँ, इसको सीधे तरीके से लिख देता हूँ, क्योंकि प्लस वाले किधर ला देते हैं पहले, तो हमारे पास बन जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको सीधा तरीके से लिख देता हूँ, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, मतलब पहले इसको लिख दिया क्योंकि प्लस में है, फिर इसको लिख दिया, फिर क्या है -1 कुल के बटे, नीचे वाले को चेंज नहीं करना है, नीचे वाले को ज्यों का त्यों राइट करना है, नीचे में हर में हमको कुछ भी नहीं चेंज करके चलना है, हर को क्या करना है, ज्यों का त्यों लिखना है। हमने क्या क्या कि इसको आगे लिख दिया, इसके बाद लिखा दिया गया, फिर -1 है। यहाँ पर मैंने बोला गया है कि स्वर समीका का प्रयोग करने के लिए बोला गया है, मतलब कि हम लिखेंगे यहाँ पर सूत्र की कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मेरे पास फार्मूला बनेगा, ये सूत्र बनेगा। सूत्र के अनुसार यदि मैं काम करता हूँ, जो सूत्र जो दिया गया है, मैं उसके लिए कार्य करता हूँ, तो एक के स्थान पर क्या मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, एक के स्थान, क्योंकि ये बोला गया है, यहाँ पर नहीं बोला गया होता तो नहीं रखा जाता, क्योंकि एक तो किसी का भी मान हो जाएगा, साइन के भी हो जाएगा, सेक में भी चला जाएगा, कोशक भी हो जाएगा, ऐसा निश्चित नहीं कि उसी का होगा, मगर हमारे प्रश्न में बोल दिया गया है कि कोशक ए बराबर, तो इसी को पक्षांतर कर दिया जाएगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, अब माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, मेरे पास आया है क्या, तो मैंने बोलेंगे भैया यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक, बटे के। अब हमारे हार को ज्यों का त्यों, हार को क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे, हार को क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके अनुसार मैं आगे बढ़ता हूं, तो मुझे एक फार्मूला दिखाई दिया कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर मेरे पास ए टूट जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, या इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, बड़ी वाले ब्रैकेट का साइन लगाइएगा, फिर यहाँ पर लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट बंद। ये बड़ा वाला ब्रैकेट हटा देते तो 2 बार लिखना पड़ जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक। इसको मैंने तोड़ दिया 2 भाग में, नीचे वाले को क्या करेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इतना हो गया। अब मुझे एक बात बताना कि कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए मिल रहा है, दोनों जगह मिल रहा है, तो इसका मतलब कॉमन कर देंगे,
कॉमन कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए बड़े वाले ब्रैकेट में 1 माइनस, अब हमारे पास ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट बंद, ठीक, कुल के बटे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। घबराना मत भाई, थोड़ा सा लंबा है प्रश्न, घबराना दम नहीं है, घबराएंगे तो हिम्मत हार जाएंगे, ठीक है। अब इसका मैंने क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यदि मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, इसको ज्यों का त्यों उतार लो, कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब मैंने इसका मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट में कर देते कुछ समय के लिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसी को कर दिया, इसको हटा दिया, छोड़ो जाए इसको। तो मैंने क्या किया था, यहाँ से मैंने ब्रैकेट लगा दिया, कुल की बटी मेरे पास क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्या मैं इस चीज को सीधा करके राइट कर सकता हूँ, हाँ, या नीचे वाले को सीधा कर देंगे, हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि यदि मैं ऊपर वाले को ही सीधा कर दूँ तो कोई दिक्कत, मतलब कि कोसेक को यहीं पर रख दो, कॉट को मैं आगे लिख सकता हूँ तो मेरा इस तरह का हो जाएगा। जब इस तरह का होगा तो मुझे क्या होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसका मतलब कि मेरे पास जो दिया गया है कोसेक ए लिखेंगे यहाँ पर, कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट में मैंने बोला इसको आगे लिखना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए ब्रैकेट बंद, कुल की बटी, फिर हमारा हर क्या करेंगे, ज्यों का त्यों, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब मुझे बताओ ये चीज, ये दोनों मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, काट देंगे। काट देंगे तो मेरे पास क्या बच गया, मेरा सिर्फ क्या बचा, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये पूछा कि ना कोसेक ए प्लस कॉट ए, क्योंकि हाँ LHS बराबर और HS, इसका मतलब कि ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसको एक बार और देखेंगे, आराम से देखेंगे, नहीं समझ में आएगा समझाने का पूरा कोशिश किया जाएगा, मगर आपको घबराना दम नहीं है, हिम्मत का दम नहीं हारना है। कहा जाता है ना, जो जंग लड़ने जाते हैं तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, वहाँ पर हमको धैर्य बनाकर टिके रहना चाहिए जब तक कि वो युद्ध हम जीत न जाए, ठीक। हमारे पास दिया गया प्रश्न, कोसेक ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करना है, जो कि संख्या की बात किया गया। हमारे पास प्रश्न जो दिया गया है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे के कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक। अब हमारे पास मैंने बोला कि मैंने प्रश्न को लिख दिया, लिखने के बाद मैंने इसको LHS माना, इसको RHS मान दिया। तो मैंने कहा कि मैंने RHS से नहीं हल किया, हल करता तो फिर इसी तरह का प्रोसेस मुझे बनाना पड़ता, फिर इस तरह का आता, तब जाके इतनी प्रक्रिया आती। क्या ज़रूरत है, मैंने एक साइड से हल कर लिया। तो मेरे पास जो इसको मैंने राइट कर दिया, राइट करने के बाद लिखा गया है कि अंश व हर में साइन ए से भाग देने की बात की गई। अंश और हर में साइन ए से भाग देते हैं, तो मैंने बोला कि भाई जब भाग देंगे तो पूरी में भाग देंगे, इसमें पूरे में इसमें देंगे, यही बात होता है। अदम आराम से, तो मैंने पूरे में भाग दिया साइन का ए का, फिर नीचे भी दिया। अब हमने क्या कि भाई सब लोग कह रहा था अलग अलग मुझे कर दो, अलग अलग करने की जब बात हुई तो ये बोला कोई कौन सी बटे का मैं साइन ए होगा, तो लिख लो भैया, माइनस से माइनस लगा लो, साइन ए बटे के साइन ए, साइन ए बटे के साइन ए प्लस प्लस 1 बटे के साइन ए। यहाँ पर मतलब कहने का तात्पर्य निकल के आया, तीनों में अलगौजी हो गया, तो अलग अलग हो गए।
अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? यहाँ पर क्या थे, एक थे, जुड़े हुए थे, मगर यहाँ पर क्या हो गया, सबका हो गया। मतलब कि ये जो हमारे दिखाई दे रहे हैं सबका हो गया। ठीक, सेम प्रोसेस जैसे मैंने अंश में किया उसी तरह हर में भी करेंगे। कॉस ए बटे के साइन ए प्लस प्लस साइन ए बटे के साइन ए माइनस माइनस 1/sin ए। ठीक, अब बताओ साइन से साइन कट गया कि नहीं कट गया? एक हो गया। साइन साइन कट गया कि नहीं कट गया? एक हो गया। अब मुझे इसका फार्मूला पता करना है कि कॉस ए बटे का साइन ए किसका फार्मूला होता है। तो मुझे कहा गया जाएगा कि यहाँ पर फार्मूला राइट किया गया है कि कॉट थीटा बराबर साइन, कॉट थीटा बराबर कॉस बटे के साइन थीटा, कॉस बटे के साइन थीटा। तो इसका वैल्यू क्या होगी, कॉट इस माइनस माइनस 1, ए किसकी वैल्यू होती है? तो हमको पता चला कि ए हमारे पास जो दिया 1/sin थीटा जो दिया होता है, एक कोसेक की वैल्यू होती है। यहाँ पर मैंने रेच कर दिया, यहाँ में लिखा हुआ था कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ठीक, तो ये जो वैल्यू की बात किया गया यहाँ पर लिख दिया गया है। लेकिन सेम उसी तरह नीचे का भी दिया, बस चिन्ह प्रॉपर्टी बदला हुआ है, उसी को चेंज किया। यहाँ पर मैंने क्या किया कि इसको क्या किया, आगे कर दिया, अब बाकी शेष नंबर को तो अब पीछे कर दिया। मैंने सेम प्रोसेस हर को ज्यों का त्यों, हर को क्या किया, ज्यों का त्यों लिख दिया। अब हमने देखो कि यहाँ पर जो बात दिया गया है कि अब हमारे पास इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ बोला गया कि मेरे प्रश्न में कि सरसमिका का प्रयोग करना है। सरसमिका में हमको फार्मूला हमको एक दिखाई दे रहा था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि हमारे प्रश्न में तो बोला गया था कोसेक ए प्लस बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। पक्षांतर कर देंगे सेम वही बात, इसको पक्षांतर कर दे तो इधर आ जाएगा, तो वही बात ले लेगा इस तरह का। ए मेरे पास सूत्र हो गया, तो मैंने इसको ज्यों का त्यों राइट कर दिया, एक के स्थान पर मैंने क्या किया, इसको रख दिया। ये मेरे पास हर में हर को ज्यों का त्यों उतार देंगे, हर में कोई बदलाव नहीं करना है, हर उतारते जाइए, कोई बदलिएगा मत। ए माइनस बी का फार्मूला आपको पता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख दिया। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, फिर कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक, इसको ज्यों का त्यों राइट कर दिया, माइनस साइनिंग लिख दिया, नीचे वाले को ज्यों का त्यों लिख दिया, कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक, आगे चलते हैं। इसको क्या क्या ज्यों का त्यों लिख देंगे नहीं। अब यहाँ से देखना है क्या ऐसा कोई इधर मिल रहा है, कहोगे हाँ मिल रहा है। कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसमें भी मिल रहा है क्योंकि बीच में क्या लगा है, गुणा का साइन लगा है, इसलिए इसको क्या किया मैंने, कॉमन कर दिया। कॉमन किया तो ब्रैकेट में मेरे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक बचेगा, अकेले बचा रहा है माइनस। यहाँ पर मेरे पास एक माइनस वाला था, तो इसीलिए माइनस वाला क्या कर दिया गया था, राइट कर दिया गया था, जिससे कि ए मुझे पता चल गया कि मेरे पास जो दिया गया है यही दिया गया है। अब हमने क्या किया कि एक का जो गुणा करने की यदि बात किया जाता है, एक का हम लोग गुणा कर देंगे, -1 का माइनस किया गया, तो यहाँ माइनस कॉट, फिर यहाँ पर कॉट हो जाए, कोष्ठक में कॉट हो जाए। ठीक, फिर इसको ज्यों का त्यों, फिर इसको क्या किया गया, जब गुणा किया तो इतना आ गया। अब यहाँ पर इस तरह बनाने के लिए मुझे कॉट को आगे लिखना पड़ गया, कॉट को मैंने क्या किया, आगे लिख दिया, इसको ज्यों का त्यों राइट कर दिया गया, इसी चीज़ को उतार दिया गया। 1 के आगे कॉट ई प्लस 1 माइनस कोसेक ई, इसी तरह जैसा होगी, सेम टू सेम मिला, इसीलिए काट दिया गया। तो मेरे पास बचा गया कोसेक ई प्लस कॉट ई, इसलिए उतार दिया गया। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS आएगा। इस तरह के हमारे पास प्रश्न दिया गया था, थोड़ा सा लॉन्ग था, तो क्या से आपको समझ में आ गया होगा लगभग में, और नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इसको रिपीट करके अपने यहाँ से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई डाउट न रह सके। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करते हैं, अगले प्रश्न में दिए गए क्या 6 नंबर 5 का 6,
5 के 6 दिए गए। अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बटे के 1 माइनस साइन ए। अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बटे के 1 माइनस साइन ए बराबर हमारे पास क्या दिए गए कोसेक ए प्लस कॉट ए, सॉरी सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस 10a। ठीक, देखो प्रश्न ये दिया गया, प्रश्न में हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्रश्न मिला लो भाई एक बार। 1 प्लस साइन ए बटे के 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10a। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया हल करने के लिए, ठीक कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। अंडर रूट में पहले लिख लेंगे एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए कुल के बटे 1 माइनस साइन ए। तो देखो ये कह रहा है कि मैं इस तरह हूँ, मैं कैसे हल होऊंगा। तो मैंने कहा घबराओ मत भाई, आदम आराम से हल कर सकते हैं। कह रहे भैया मेरा भी दे दो, तुम अपना ले लो। तो तोड़ दे, हाँ, मतलब कि कह रहा है कि मुझे अलग अलग कर दीजिए, मेरा जो अंडर रूट है मुझे दे दीजिए, हार वाला बोल रहा है कि मुझे दे दीजिए। ठीक, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अलग अलग किया। क्या किया? आपको अलग अलग किया जिससे कि आपको समझ में आए। अब यहाँ पर लिखेंगे अंश व हर में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, मतलब हर का जो चिन्ह का विपरीत, हर जो दिए गए हैं चिन्ह का विपरीत, मतलब माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस रहता तो माइनस, और बाकी सब सेम रहेगा। अंश और हर में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बटे के 1 अपान माइनस, ठीक, गुणे में 1 प्लस साइन ए कुल के बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। अब देखो ये भी सेम, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट, जब 3 होता है तो क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं। तो यही बात मैं लिख सकता हूँ कि 1 प्लस साइन ए कुल के बटे, ये दोनों डिफरेंट है। जब दोनों डिफरेंट है तो मैं लिख सकता हूँ कि अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है। कैसे हो गया? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसका मतलब फार्मूला बना दिया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। इस ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिख दो, ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिख दिया, नीचे वाले का फार्मूला बन जाएगा। हाँ, यहाँ पर समका का फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है, इसी को तोड़ दिया जाता है तो मेरे पास कोसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसके स्थान पर मुझे क्या रखना है? कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर मैंने क्या करता हूँ, 1 प्लस साइन ए कुल के बटे स्क्वायर दिया गया तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, तो वर्गमूल हो जाएगा, सिर्फ क्या निकल के आएगा? कॉस ए। ये अब जब अलग अलग किया जाएगा तो 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए बटे के कॉस ए। ये किसी का फार्मूला होता है? हाँ, जस्ट हमने पढ़ के आया है।
तो यहाँ पर सेक थीटा बराबर 1 cos थीटा, मतलब कि यहाँ पर सेक ए प्लस ए किसका होता है, टेन का, टेन थीटा बराबर क्या, साइन डी कॉस, क्या लिखेंगे, टेन ए। तो हमारे पास जो आया क्या, LHS बराबर RHS, यही क्या हो गया मेरे पास, प्रूफ हो गया। एक बार और समझ लो, इस तरह के भी प्रश्न आता है तो आदम घबराना नहीं है, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। प्रश्न दिया गया LHS में लिखा गया है कि हमारे पास जो प्रश्न दिया जा रहा है क्या वो हमसे हल हो पाया कि नहीं, ये हमको देखना है। अंडर रूट भी इसी प्रश्न को उतारा गया है, और उसके बाद देखो पूरा में लगा तो मैंने आंसर और हार में तोड़ दिया, ठीक, अंडर रूट को। फिर मैंने बोला कि यहाँ पर यदि जो बात की कि माइनस का, तो मैंने विपरीत कर दिया प्लस का, इसलिए मैंने कर दिया, गुणा कर दिया, आंसर में लिखा भी गया है। जब यहाँ पर गुणा कर दिया गया तो हमारे पास आ गया, दोनों क्या है, सेम है, तो इसीलिए मेरे पास एक ही आएगा। मैंने बताया कि एग्जाम्पल में अंडर रूट थ्री जब दिया तो सिर्फ क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, इसलिए कि हमारे पास 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए लिखा गया, दोनों रूट में है, एक ही बार लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए लिखा जा सकता है। और ये दिया गया कि रूट में ए माइनस बी और ए प्लस बी दिया, दोनों सेम दिया गया है। एक इसका फार्मूला बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला की बात कर रहा है, इसलिए लिखा गया है। अब ये किसका सूत्र बन गया, स्वरसमका का बनी, अभी जस्ट बताया कि स्वरसमका का सूत्र है, स्वरसमका में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको तोड़ देंगे तो मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉस की बात की, इसके स्थान में मैंने क्या रख दिया, कॉस रख दिया, ऊपर के जीरो करते हो। अब एक कॉस है तो स्क्वायर था, तो मैंने बोला कि तुम्हारे पास अंडर रूट भी लगा है, हटा दो, तो कहा कि हट जाऊँगा, तो हाँ हटा दिया गया। फिर कहा कि मेरी अलगौजी करवा दी, मतलब अलग अलग करवा दीजिए, अलग अलग करेंगे तो मेरे पास ये रूप आ गया। एक इसका फार्मूला है, तो मुझे पता है कि सेक ए का फार्मूला होता है, एक इसका फार्मूला होता है मेरे पास 10 का होता है, तो साइन ए बटे के कॉस जहाँ दिया तो 10 का फार्मूला होता है। इस तरह की जो बात किया जाता है, तो हमारे पास प्रश्न दिया गया था। इसी तरह के हम लोग प्रश्न लगाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहीं पर आज को क्वेश्चन खत्म कर दिया जाएगा। कल हमारे पास 4 प्रश्न रह जाएगा, और जो कि क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग पड़ रहा है, जिसके अंतर्गत लग रहा है कि ज़्यादा समय व्यतीत हो रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग कल आएंगे तो अच्छे से कल हो सके तो ख़त्म भी हो जाए। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 4 क्वेश्चंस हैं, और अच्छे से जो भी पढ़ेंगे मन लगा के पढ़िए। और हमारी जो चैनल है SWS से जुड़िए, जिससे कि आपको मैथमेटिक्स में आपको 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है, और आपको सीखने का यहाँ पर मौका प्रदान किया जाएगा और मौका मिलेगा। और दूसरी बात ये भी हमको ध्यान में रखकर चल रहा है कि यदि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं बहुत जल्द इस पर भी मैं वर्क करने वाला हूँ, वर्क चल रहा है, लेकिन आपके बीच में लाने के लिए थोड़ा सा मुझे समय चाहिए, जिससे कि आपका अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, तो मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करेंगे। ठीक, जय हिंद, जय भारत।